दोस्तों, आज के ओमराज ब्लॉग में जो आपको कहानी बताने वाला हूँ, शायद ना कभी आपने सुना है, ना शायद ना कभी आप सुना है। आज के ओमराज ब्लॉग में जो कहानी मैं बताने वाला हूँ, वो कहानी एक ऐसी भूतिया डरावनी कहानी है जो आपका रोंगटे खड़ा हो जाए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप ओमराज ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें। ये कहानी आज से कुछ 40 साल पहले पश्चिम बंगाल की रायगंज नाम की एक गांव पे घटा हुआ था। 40 साल पहले की कहानी। ये कहानी मुझे एक सब्सक्राइबर ने दिया, तो दिल थाम के सुन लीजिए वो कहानी क्या है। अब नए नए दुल्हन में वो लड़का और वो लड़की, लड़का को बहन के घर में जा रहा है। शाम के वक्त पे वो लोग अपने घर से निकल गए अपने बहन के घर। हालांकि ये गांव है, लेकिन थोड़ा बहुत अपग्रेडेड था तभी के मामले। और वो लोग जाने लगे अपने बहन के घर। शाम होते होते वो लोग अपने बहन के घर में पहुंच गए। बहन के घर में गया, वहाँ पर कुछ खाना वाना खाया और खाना वाना खाकर कुछ गपशप मारे। अब वो नए दूल्हा दुल्हन जोड़ा रात के करीब ये 8 के 8:30 बजे घर से निकल गया। बहन का बोला, जब बहन हम लोग को घर पे जाना है क्योंकि घर अकेला है। ये लोग चल पड़े। लेकिन वो जो नए दुल्हन थे वो करीब जो आंगन में है, आंगन में बैठा हुआ था। और वो लड़का का बहन के घर के बगल पे एक बांस की पेड़ था, जो होता है ना, जो बांस का जो लकड़ी वकड़ी और बनाते, वही बांस का पेड़। जो पश्चिम बंगाल था, वहाँ पर बांस के बहुत सारे चीज मिलते थे। और नए दुल्हन को वो बांस की पेड़ की तरफ देखा, कोई सफेद कपड़ों उसी पेड़ में कोई लहराता हुआ जाता। तो शायद ये मन का बहन। तो उसके कुछ देर बाद जब नए दुल्हन और नए दूल्हा अपने घर की तरफ चलते नए दुल्हन को लगा शायद कभी उनके पीछे कोई चल रहा है। अब जितने बार वो पीछे मुड़ के देखते थे उतने बार कुछ अपने पति को बताया, अभी देखो हमारे पीछे शायद कोई चल रहा है। वो पति ने बोला ये तुम्हारा मन की बहन, सीधा चल। उनके घर से उनके बहन के घर तक आने जाने में बीच में एक हाईवे पड़ता है जहां से गाड़ियां गुजरती हैं। ये लोग कुछ ही देर में गांव से निकलते हुए हाईवे पे आ पहुंचे। तब तक के लिए वो नए दुल्हन, मतलब दुल्हा का पत्नी ये मान लिया था शायद ये उसका बहन है। सीधा अपने घर की तरफ चल। अब जाते जाते वो दुल्हन फिर से दोबारा देखा, शायद कोई सफेद कपड़ों में कोई लड़की या लड़का जैसे आदमी उन लोगों के सामने चल रहा है। हालांकि हाईवे पे कोई बिजलिया का खंभा नहीं है, रास्ता बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे गाड़ी। फिर से ये दोबारा अपने पति को बताया, देखो हमारे सामने ना कोई चल। इसको डांटा, भाई बार बार तब पत्नी वही पर तो चलो ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ सब वो मेरा मन की बहन है। ये गाड़ियाँ गुजर रहे हैं, उसी का जो लाइट से उन्हीं का फोकस शायद मेरे आंखों पे होगा। तो उसको पता नहीं था वो क्या चीज था। वो वही छलावा। जाते जाते कुछ ही देर के बाद वो नए दुल्हन खड़ा आ गई।
हालांकि इन दोनों का दूरी ज्यादा दूर तक तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये जो गली है, ये जो रास्ते हैं, इन रास्ते उनका बहन जब वो लोग घर से निकल रहा था तब उसको मना किया था, जब भाई आज रुक जाओ यहाँ। भाई तो भाई है, तो बड़े। अब घर आते आते नए दुल्हन ये सोच लिया था उनका मन का बहन बहमी, लेकिन वो बहम नहीं था। वो छलावा क्या क्या उन्हीं लोग का पीछे पीछे आते आते हुए उनका घर तक, उन नए दुल्हन और दुल्हा का घर तक पहुंचे। जब भी दरवाजा खोलते हैं और अपने घर की तरफ नए दुल्हन और नए दुल्हा जब भी एंटर करते हैं, वो छलावा भी पीछे पीछे आते हुए उसका बिस्तर के नीचे पहले से इन लोगों को कुछ पता नहीं। बहन की घर से खाना वाना खाते आकर ये लोग अपने घर पे बिस्तर करते। अब बस सोकर थोड़ी ही नींद में ये दोनों तभी बिस्तर के नीचे से कोई जैसे हिला रहा है बिस्तर। पहली बार एक बार हुआ, तब वो नए दुल्हन सोच रहा था ये मेरा मन देखा है बहन, और वो नए दुल्हन अपने कुछ नहीं। उसके कुछ देर बाद फिर से वो बिस्तर हिलने लगा। तब नए दुल्हन उनको पति कर सका ये देखो कोई बिस्तर के पीछे जब हो गए। अब जब ये बात पति ने उसके से, तब पति का शक होने लगा, नहीं ये बात मेरा बीबी मुझसे बार बार यही कह रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब रास्ते में चल रहा था तब सफेद कोई दिखाई दे रहा था, अब बिस्तर के नीचे कौन। अब ठीक उसी वक्त फिर से दोबारा बिस्तर। अब पति और पत्नी दोनों ही चल गए। वो झटाक से आए, दरवाजा खोले और बाहर निकल गए। बाहर निकलते हुए वहां पे आसपास ही एक तांत्रिक मांत्रिक बाबा जैसे रहते थे, उनके पास रात और तांत्रिक बाबा को जाकर सब कुछ बोल दिया। तांत्रिक बाबा ने क्या किया, सीधा गांव वाला 2-4 गांव वालों को वहां पर बुलाया, लाओ भाई चलो उसके घर जाना, चलो देखते क्या है। जब गए वहां पर तब तांत्रिक बाबा समझ गया था ये कोई और नहीं, ये वही छलावा है जो उनके बहन के घर के बगल में बांस के पेड़ पे रहते, जिसको बैम्बू ट्री कहते हैं। अब तांत्रिक बाबा समझ गए थे ये चीज अच्छी चीज नहीं है, नए दुल्हन को मारने आए। इसमें क्या क्या मुझे बोला, बेटी तुम लोग बाहर जाओ, हम इससे थोड़ा बहुत काम करें। अब जब तांत्रिक बाबा दरवाजा बंद कर दिया और तांत्रिक बाबा खुद घर के अंदर था, तब वो छलावा को वो बुलाया। छलावा आए उसके सामने और उसके सामने आकर तांत्रिक को अटैक। बाबा डरे नहीं क्योंकि उसका बहुत ज्ञानी जो आदमी होता है वो तो भाई ज्ञान। अब उसने हाथ से एक पानी लिया, हाथ में एक पानी लिया और उसके ऊपर छिटक दिया, बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ। और वो छलावा वहां से जाने का नाम भी नहीं था क्योंकि वो भी शक्तिशाली। अब दोनों में चल रहा अब बाहर बैठे वो नए दुल्हन जोड़ा और उनके साथ गांव के आदमी
बाबा घर के अंदर से इतना जोर जोर से किसके साथ बात कर रहे हैं, लेकिन सबके मन में ये इच्छा हुआ, लेकिन तांत्रिक बाबा ने तो मना कर दिया था कि तब की 40 साल पहले तांत्रिक ही सब ये तरह तो वहाँ पर था। और घर के अंदर ये जो युद्ध चल रहा था, एक चलते 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 वो छलावा हार गया और तांत्रिक बाबा ने के ऊपर एक ऐसा जादू किया जो बोला दोबारा यहाँ पर मत। तो तांत्रिक बाबा ने बोला कि तुम अगर जा रहे हो इसका क्या सबूत है? तो उसने बोला कि ये जो घर के बाहर पे एक जामुन का पेड़ है, उन पेड़ों को टहनियों को हम तोड़ के रहे। फिर बाद वो छलावा का जब छोड़ दिया तो वो छलावा उन जामुन का पेड़ को टहनियों को तोड़वा के। अब ये स्टोरी कितना सच्चाई है कितना झूठा है, लेकिन जिस सब्सक्राइबर ने मुझे बताया वो ये घटना खुद उसके मम्मी और मम्मी डैडी भी इसका जिक्र किया। आज की कहानी बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी पर। अब मुझे